एक ऐसा शख्स जिसने इतना बड़ा कदम उठाया कि जिससे उम्मत में एक हंगामा मच गया। उस शख्स ने नाउज़ुबिल्लाह ये क्लेम किया कि वो अल्लाह का भेजा हुआ एक पैगंबर है और उसके पास अल्लाह की तरफ से वही आती है। ये एक छोटा और मक्कार शख्स जिसका नाम था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ये उस टाइम जिस टाइम इंडिया डिवाइडेड नहीं हुआ, उस टाइम 1835 में पंजाब के स्टेट कादियान में पैदा हुआ। इस शख्स ने 10 साल की एज में पर्शियन और अरेबिक सीख ली और उसके वालिद मिर्जा गुलाम मुर्तजा जो फिजिशियन थे, उसने अपने वालिद से मेडिसिन की थोड़ी बहुत नॉलेज ली। इवन कि वो 1864 से 1868 तक उसने पंजाब सियालकोट में एक क्लार्क की नौकरी की। ना जो वो क्लार्क की नौकरी में था तो उस टाइम पीरियड में ये ईसाई मिशनरी के कांटेक्ट में आता, जिससे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की उन ईसाइयों से अक्सर बहस होती रहती। एंड 1868 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वापस कादियान आ जाता है। अब वो अपना सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस बुक को स्टडी करने और मस्जिदों में स्पेंड करने लगा। फिर वो और ज्यादा डिबेट्स और मनाजरों में इंटरेस्ट लेने लगा। वो इस्लाम को डिफेंस करने के नाम पर उन्हें क्रिटिसाइज करने लगा। एंड नाउ उसने ये क्लेम किया कि वो एक रिफॉर्मर है। आई मीन वो एक मुजद्दिद है। मुजद्दिद जो कि ये एक इस्लामिक टर्म है जिसका मतलब ये कि अल्लाह हर 100 साल में एक मुजद्दिद भेजता है जो इस्लामिक कम्युनिटी में फैली हुई मिसकंसेप्शन को वापस सही करने का काम करता है। इतना बड़ा टाइटल उसने खुद के लिए चूज कर लिया। एंड नाउ उसने एक किताब भी लिखी और उसने कहा कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। जिसके बाद बहुत से मुस्लिम स्कॉलर ने उसके खिलाफ कुफ्र का फतवा जारी किया और कहा कि वो एक झूठा और धोखेबाज है। 200 से ज्यादा स्कॉलर ने दस्तखत करके पूरे हिंदुस्तान में ये फरमान जारी कर दिया कि उसे और उसके फॉलोअर्स को कत्ल करने की बिल्कुल इजाजत है। इवन की सऊदी अरबिया ने उसकी बनाई हुई अहमदिया कम्युनिटी के लोगों पर हज करने पर बैन लगा दिया। फिर भी बहुत सारे लोगों ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को फुल सपोर्ट किया। यहाँ तक कि उसने अपनी मौत तक 4 लाख लोगों को जमा कर लिया जो उसके फॉलोअर्स थे। मिर्जा गुलाम अहमद की बनाई हुई ये कम्युनिटी उसकी मौत के बाद खत्म नहीं हुई, बल्कि ये धीरे धीरे बढ़ती गई और आज अहमदिया कम्युनिटी के लोग दुनिया की 200 से ज्यादा कंट्रीज में फैले हुए हैं और नाउ इनकी तादाद आज 10 से 20 मिलियन के करीब है। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपनी वफात से पहले कुछ प्रोफेसीज की जो बिल्कुल रॉन्ग साबित हुई और ये सारी प्रोफेसीज उसने अपनी एक बुक हकीकतुल वही में लिखी। उसने उस बुक में लिखा कि अल्लाह ने वही के जरिए उसे बताया कि वो 80 साल तक जिंदा रहेगा। साथ ही उसने ये भी लिखा कि जब वो ये बातें लिख रहा था तब उसकी एज 67 थी। बट उसकी ये प्रोफेसी बिल्कुल रॉन्ग साबित हुई, बल्कि वो ये बात लिखने के 1 साल बाद मर गया। 1829 में मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा कि मुझे एक और वही के जरिए बताया गया कि हजरत ईसा का नुज़ूल होने वाला है। एंड फिर 1891 के अंदर फिर उसने कहा कि मुझे एक और वही नाजिल हुई है और उस वही के अंदर मुझे ये बताया गया कि नाउज़ुबिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। और फिर कुछ अरसे के बाद फिर उसने कहा कि मुझे एक और वही नाजिल हुई है जिसमें मुझे ये बताया गया कि नाउज़ुबिल्लाह मैं ही हजरत ईसा हूँ। एंड उसकी सेकंड प्रोफेसी जिसमें उसने कहा कि मुझे वही के जरिए बताया गया कि यहूदी क़यामत तक गुलाम बनकर रहेंगे और गुलामी करते रहेंगे। ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आज यहूदियों ने अपना एक मुल्क भी बना लिया है और वो मुसलमानों पर जुल्म भी कर रहा है। इस तरह मिर्जा गुलाम अहमद की ये प्रोफेसी भी बिल्कुल रॉन्ग साबित हुई और मिर्जा गुलाम अहमद ने अपनी किताब में ये भी मेंशन किया था कि अल्लाह उसे 4 बेटे देगा और उसके चारों बेटों की उम्रें लंबी होंगी। ये था कि मिर्जा गुलाम के 4 बेटे थे, बट उन चारों में उसका एक बेटा जिसका नाम था मुबारक अहमद वो कम उम्र में ही फौत हो गया। इस तरह मिर्जा गुलाम अहमद की ये प्रोफेसी भी बिल्कुल रॉन्ग साबित हुई। एक बात तो ये कहा जा सकता है कि मिर्जा गुलाम अहमद की ये सारी एक्टिविटी देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था। वी ऑल नो दैट कि अल्लाह ने कुरान में क्लियरली ये बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है। अब ना कोई पैगंबर आएगा और ना ही कोई किताब आएगी। इवन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। मेरी मिसाल ऐसे है जैसे किसी दीवार में सिर्फ एक ईंट की जगह खाली थी, अब उसे मेरे जरिए पूरी कर दी गई।